स्टार्ट करें। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैयाओं का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। आज हम आपको 3D का ये हमारा चौथा लेसन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आज हम आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन द इक्वेशन ऑफ बोथ लाइंस आर गिवन इन द वेक्टोरियल फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म एंड टू फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर if the perpendicular drawn from a point in space to the two lines and the equation of two lines are given in the vectorial form। तो फिर उस परपेंडिकुलर का फुट फाइंड आउट करना कि फुट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना कैसे फाइंड आउट करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक आज की वीडियो का कोलिनियरिटी ऑफ एनी 3 पॉइंट्स यूजिंग द 3D, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक, कई बार ना ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछने के लिए आ जाता है। प्रूव दैट 3 पॉइंट्स दे दिए कि भाई ये कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो टू चेक द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स whose coordinates x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3, ये 3 पॉइंट दे दिए जाए और ये कहा जाए चेक करिए या प्रूफ करिए कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। तो x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ये यदि इक्वल है देन वी कैन से दैट द गिवन ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है जी। कोई डाउट? क्लियर हो गया। अब टू फाइंड, इसको नोट कर लीजिए, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। जब दोनों लाइंस के इक्वेशंस आपको वेक्टोरियल फॉर्मेट में दे रखे हों, यानी वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी एंड अनदर इक्वेशन इज वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर सी प्लस लैम्डा वेक्टर डी। तो फिर दोनों लाइंस के बिटवीन का एंगल कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी, ठीक है। जब बी और डी क्या है, जब हमने इक्वेशन आपको बताया था तो बी और डी कौन से वेक्टर बनते हैं? पैरेलल वेक्टर, ठीक है जी। क्लियर हो गया। जो वेक्टर पैरेलल दिया गया होता है वो। और ए से कौन सा वेक्टर बनता है? एक इसका पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिससे लाइन पास होगी, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन, जब आपको दोनों लाइंस के इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्मेट में दे रखे हों, इफ द इक्वेशंस ऑफ बोथ लाइंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन, यानी x माइनस a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू x माइनस a2 अपॉन b2 x माइनस a3 अपॉन b3, ये फर्स्ट लाइन का कार्टेशियन फॉर्मेट हो गया। एंड x माइनस c1 अपॉन d1 इक्वल टू x माइनस c2 अपॉन d2 इज इक्वल टू x माइनस c3 अपॉन d3। जब इस सिचुएशन में दे रखी हो आपको कार्टेशियन फॉर्म में, तो फिर कॉस थीटा इक्वल टू b1 d1 प्लस b2 d2 प्लस b3 d3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर इंटू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर, जब आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में दे रखा हो। तो फिर दोनों लाइंस के बिटवीन का एंगल। अब यहाँ पर इनके एप्लीकेशंस, इफ both lines are perpendicular
बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, कॉस 90 की वैल्यू, और ये पूरा टर्म इधर उठ करके क्या बन जाएगा, तो फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन है, तो फिर B1 D1 प्लस B2 D2 प्लस B3 D3 इक्वल टू, जब कोई भी अननोन वेरिएबल दे रखा हो B1 B2 B3 या D1 D2 D3 में से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना या प्रूफ करने के लिए, इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल, इफ बोथ लाइन्स आर, जब दोनों लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी तो फिर इनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे होंगे, सेम हो जाएंगे, यानी पहली वाली लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो वही रहेगा जो दूसरी वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा, है ना, डायरेक्शन कोसाइंस भी फिर वही रहेंगे। तो फिर सिचुएशन क्या बनेगी आपकी, B1 अपॉन L इक्वस टू B2 अपॉन M इक्वस टू B3 अपॉन N, और दूसरी लाइन के लिए क्या बनेगा जी, D1 अपॉन L इक्वस टू D2 अपॉन M इक्वस टू D3 अपॉन N। अब क्योंकि दोनों ही लाइन पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, तो सेम की कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका B1 अपॉन D1 इक्वस टू B2 अपॉन D2 इक्वस टू B3 अपॉन, ये नोट कर लो। हाँ जी, ये चीज क्लियर हो गई। जब आपको वेक्टोरियल फॉर्म में दे रखी हो दोनों लाइंस, तो फिर cos थीटा इक्वस टू वेक्टर B डॉट वेक्टर D अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर D, और जब आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में दे रखा है तो फिर ये सिचुएशन, ठीक है। अब किसी भी लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है और उस लाइन पर परपेंडिकुलर किसी एक पॉइंट से ड्रॉ किया जाए, तो उस परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। टू फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट in space to the given line, to the given line। मान लीजिए ये कोई आपको लाइन दिया हुआ है, यहां कोई स्पेस में पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, यहां से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AB, तो इस B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, B के, और हमने सपोज कर लिया कि B के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा है, ठीक है जी। इस लाइन का इक्वेशन, तो यहां जो पॉइंट्स है वो हमने मान लिया B1 B2 B3। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई क्या, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब चलिए देखिए, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दिया हुआ है x माइनस A1 अपॉन B1, y माइनस B1 y माइनस A2 अपॉन B2 equals to z minus a3 upon b3. It is the equation of line, and A is any point whose coordinates are x1 y1 z1 in space. AB is the perpendicular to this line, then find the coordinates of the foot of the perpendicular। तो B के coordinates फाइंड आउट करना, तो हमने सपोज कर लिया कि B के coordinates हमारे अल्फा बीटा गामा है। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है जी। अब तो AB के डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB अल्फा माइनस x1 बीटा माइनस y1 एंड
गामा माइनस, यही बनेंगे डायरेक्शन रेशियोज। अब ए बी इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ए बी दी हुई लाइन पर परपेंडिकुलर है। एज ए बी इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का और इसके डायरेक्शन रेशियोज का, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन के, दी हुई लाइन के B1 B2 B3 क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। cos थीटा इक्वल टू 90 का है तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो B1 इंटू अल्फा माइनस x1 प्लस B2 इंटू बीटा माइनस y1 प्लस B3 इंटू गामा माइनस Z1 इक्वल टू किसके होगा, इसका इंटू कर लो इसका। तो B1 अल्फा माइनस B1 x1 प्लस B2 बीटा माइनस B2 y1 प्लस B3 गामा माइनस B3 Z1 इक्वल टू 0। तो B1 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस B3 गामा इक्वल टू किसके हो जाएगा, B1 x1 प्लस B2 y1 प्लस B3 Z1। इतना आ गया। ये तो आपकी लाइन का इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इसको मान दो इक्वेशन नंबर सेकंड, इस रिलेशन को। ये पूरी प्रोसेस है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने की। अभी एक एग्जांपल ले लेंगे, समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। इतना सा निकाल लिया। अब यहां देखिए कि ये जो बी आपका इस ए बी पर भी तो आ रहा है, इस लाइन पर भी तो पॉइंट है बी हमारा। भाई जो ए बी का बी जो फुट है वो इस दी हुई लाइन पर भी तो लाई कर रहा है। इसका मतलब इस लाइन को भी तो सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। एज बी लाइज ऑन द गिवन लाइन, लाइज ऑन द दी हुई लाइन पर लाई करेगा, तो अल्फा माइनस A1 अपॉन B1 इजकल टू बीटा माइनस A2 अपॉन B2 इजकल टू गामा माइनस A3 अपॉन B3। ये हमने सपोज कर लिया लैम्डा के इक्वल आ गया, ठीक है, इनका रेशियो। अब यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी कंपेयर लैम्डा से कराएंगे तो B1 लैम्डा प्लस A1। ऐसे ही बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, B2 लैम्डा प्लस A2। ऐसे ही गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, B3 लैम्डा प्लस A3। अब अल्फा बीटा गामा की इस वैल्यू को इस सेकंड नंबर इक्वेशन में पुट कर दीजिए। किसमें पुट कर दें, सेकंड नंबर में, अल्फा बीटा गामा की जगह पर। तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। और जो लैम्डा की वैल्यू आई है उसको यहीं पर पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, अल्फा बीटा गामा आ जाएंगे। दैट आर द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। नोट करो यहां तक कहानी को। परपेंडिकुलर एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर 2, -1, 5 टू द गिवन लाइन x - 11 अपॉन 10 इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन -4 इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन -11। तो एक पॉइंट दिया हुआ है आपको 2, -1, 5। तो यहाँ पर आपके जो रेशियोज हैं इस वाली लाइन के क्या हो गए, 10, -4, इतनी सी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। लेट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ए बी इज अल्फा बीटा गामा, ये चीज आपको सपोज करनी। तो लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए बी इज बी हुज कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा। इतनी सी बात समझ में आई। अब सबसे पहला स्टेप क्या था, इसको सपोज करना अल्फा बीटा गामा। सेकंड स्टेप क्या है, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना। ए बी के तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या बन गए जी, अल्फा -2 बीटा +1
और गामा माइनस, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, एज ए बी इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, टू द दी हुई लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होगा तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज और इस दी हुई लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो यानी 10 इंटू अल्फा माइनस 2 प्लस -4 इंटू बीटा प्लस 1 प्लस -11 इंटू गामा माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? इनका इंटू कर लो तो 10 अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस 11 गामा इजकल टू माइनस के 20 माइनस के 4 माइनस के 24 और प्लस का 55, तो प्लस का 31 उधर उठा करके ले गए तो माइनस का 30। इक्वेशन नंबर 1 या इसको 2 बना दो, इस लाइन को इक्वेशन का नंबर 1 ले लो। ये सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में अल्फा बीटा गामा सपोज करना भी बाद में, और सेकंड स्टेप पे क्या करना, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना। थर्ड स्टेप पे क्या करना, दी हुई लाइन और ए बी के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप, क्योंकि ये जो पॉइंट बी है इस दी हुई लाइन पर भी तो लाई कर रहा है भैया, पहले समझ लो, नोट तो बाद में भी हो जाएगा। एज बी लाइज ऑन द गिवन लाइन, गिवन लाइन, तो अल्फा बीटा गामा डाल दो इसमें, तो अल्फा माइनस 11 अपॉन 10 इक्वस टू बीटा प्लस 2 अपॉन माइनस 4 इक्वस टू गामा प्लस 8 अपॉन माइनस 11 इक्वस टू लैम्बडा। लैम्बडा ले लो, के ले लो, पी ले लो, जो भी आपको अल्फा वेरिएबल लेना वो ले लो। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 10 लैम्बडा प्लस 11, बीटा इजकल टू क्या आ गया, -4 लैम्बडा माइनस 2, गामा इक्वल टू क्या आ गया, -8। इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। टू पुट इन इक्वेशन नंबर 2, अल्फा बीटा गामा के प्लेस पर ये पुट कर लेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, और लैम्बडा को ही फिर यहाँ रख देंगे तो अल्फा बीटा गामा आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, दैट आर द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। यहाँ से आगे करेंगे।